उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी के 7,466 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस विज्ञापन में मिल जाएगा। कौन आवेदन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, प्री में कितने लोगों को छांटा जाएगा, मेंस में जो है वो किस तरह का पेपर होगा, फाइनल मेरिट किसके आधार पर बनेगी, ओटीआर नहीं किया है, क्या ओटीआर अब 28 के बाद नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके विद्यार्थी को उत्तर चाहिए और आपको ऑथेंटिक उत्तर इसी विस्तृत विज्ञापन के आधार पर मिलेगा। आपने अब तक दुनिया भर की वीडियो देखी होंगी जो आपको बहुत कंफ्यूज भी करने वाली रही होंगी, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस एक वीडियो में, जो वीडियो लंबा तो जरूर हो जाएगा लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आसान भाषा में मैं दे पाऊं। इसीलिए प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। विद्यार्थी, सबसे पहला प्रश्न ओटीआर को लेकर के आपका कि ओटीआर नहीं किया है तो क्या 28 के बाद ओटीआर नहीं कर पाएंगे? ओटीआर आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं किया है तो कोई बहुत घबराने हैरान परेशानी की बात नहीं है, अभी भी आप ओटीआर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 28 अगस्त है। 28 अगस्त से बस 3 दिन 4 दिन पहले जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे लास्ट डेट तक फॉर्म भरने की नहीं रुकना चाहिए, पर किसी के कोई डॉक्यूमेंट में समस्या है, कुछ समस्या है तो ओटीआर आप कर लीजिएगा, कभी भी कर सकते हैं ओटीआर। और ओटीआर करने के लिए आप लोग यहां से जो है वो क्लिक करें ओटीआर के लिए। पहले से एक अलग से वीडियो भी बना करके बताया था आप लोगों को ओटीआर कैसे करना है। खैर, ये हुई बात आप लोगों की डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर के। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाकर के आप यहां से रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे तो यहां ऑनलाइन नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा, जहां आपको नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। ये थोड़ा सा वेबसाइट अभी स्लो चल रही है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जाकर के नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में, लेकिन खुल जाएगी। तो जब आप लोग यहां जाएंगे, इस तरह से सारे के सारे नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएंगे। यहीं से आपको करना है, सबसे ऊपर दिख जाएगा एग्जामिनेशन असिस्टेंट टीचर टीजीटी का जो है, ये आपको 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक आवेदन करने की तिथि है। फीस भी सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 तारीख है। सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन कुछ है कैसे हैं वो भी देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट देखना है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट खुल करके आ जाएगा, जो कि मैं आपको विस्तृत विज्ञापन अभी देख करके बताऊंगा। अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए यहीं से क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप आवेदन करने की प्रक्रिया पर बढ़ जाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो है ओटीआर करना जरूरी है। अगर आपने ओटीआर कर लिया होगा तभी आप यहां पर देखोगे, ये आपको आ रहा होगा किस विषय में आवेदन करना है, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, जिसमें भी विषय में आपको आवेदन करना है उसके बारे में लिखा हुआ भी होगा कि इतनी एज लिमिट इतनी है, सीट्स इतनी है, क्वालिफिकेशन ये है। आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं यहां से। और उसके बाद फिर आपको ओटीआर आपने किया ही होगा तो ओटीआर से ऑथेंटिकेट करके आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोग अपना ऑथेंटिकेट विद सर्वर, हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ओटीआर कर लिया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जो है फिर यहां से गो पर क्लिक करके अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। इस पर अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपको सीधा फॉर्म खुल करके आ जाएगा जो कि आपको भरना है। ये तो हो गई आवेदन करने की प्रक्रिया। और अगर ओटीआर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओटीआर करने के लेकिन 72 घंटे बाद आप आवेदन कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। ओटीआर के 72 घंटे बाद आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलता है। मैं आपको ले चलता हूं सीधा सीधा डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर। यहां से जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ते हैं आप लोग, मैंने दिखाया था ना व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके, तो यहां लिखा हुआ है देखो, ओटीआर आप लोगों को पहले करना होगा और ओटीआर करने के 72 घंटे के बाद आप आवेदन कर पाओगे। ये महत्वपूर्ण बात है। यहां से ये बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था। फीस बहुत कम रखी है इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए था। फीस के लिए रखा है कि भाई परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है यहाँ से सामान्य वर्गों के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 40 रुपए है। दिव्यांग जनों के लिए जो है वो कोई शुल्क नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40 रुपए है और बाकी सबके लिए जो है वो 25 रुपए फीस रखी गई है कुल मिलाकर के यहाँ से। और हाँ, ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ फॉर्म भरेंगे उसमें 2 परीक्षाएं होंगी आप लोगों की, एक प्री एक मेंस। मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दी है, बिल्कुल सटीक जानकारियां दी थी, जो पहले दी थी वही जानकारी आपके नोटिफिकेशन में भी है, ठीक है। लेकिन मैं 99.99% मैंने कहा था, 1% की गुंजाइश इसलिए रखना जरूरी होता है क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या रहता है इस पर देखना जरूरी होता है। तो आपका ध्यान में रखना विद्यार्थियों की प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा समझना ये होगा आप लोगों को कि प्री और मेंस ये 2 परीक्षाएं होंगी, लेकिन प्री जो है वो केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। आप लोग प्री एग्जाम देंगे,
15 गुना अभ्यर्थी छांट लिए जाएंगे। उन 15 गुना अभ्यर्थियों से मेन एग्जाम दिलवाया जाएगा, जो कि रिटन होगा, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी, केवल और केवल मेंस एग्जाम के आधार पर। तो आपको लिखने का अभ्यास अभी से ही करना चाहिए, मैं ये बात बार बार कहता हूं आपको। यहां से तो दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी प्री में भी, और मेंस में तो नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब नहीं है। ये लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग पर अंकों के योग के आधार पर ही होगा चयन। ये आपको शुरू में लिख करके बता दिया है। और यहां से जो है वो देखोगे तो रिक्तियों की संख्या इत्यादि तो हमारे पास सब कुछ है ही। और एलिजिबिलिटी के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके, तो मैं एलिजिबिलिटी पर अलग से आपको क्या वीडियो बना के, मतलब पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं नोटिफिकेशन को लेकर के, किस विषय की एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने आपको वीडियो भी बना के दी है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखोगे, प्लेलिस्ट खोल करके वो देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आवेदन करना है। हिंदी को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, हिंदी बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस विषय में आपने आवेदन करना है उस विषय में, जैसे इंग्लिश में आवेदन करना है, तो इंग्लिश में आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो और ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया हुआ हो तो आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हिंदी में लोगों को ये समस्या है कि यहाँ एक शब्द डाल दिया जाता है कि जी हिंदी में स्नातक किया हुआ हो और संस्कृत भी एक विषय के रूप में आपने पढ़ा हो, लेकिन इंटरमीडिएट में, पर आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हिंदी और संस्कृत ग्रेजुएशन में है, आवेदन कर सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन होती है वो लो क्वालिफिकेशन के लिए मान्य होती है। मतलब अगर आपको इंटरमीडिएट में संस्कृत मांगा गया है और आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है, तो वो ग्रेजुएशन वाला मान्य होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लिया तो भी मान्य होगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग इस तरह की एलिजिबिलिटी को लेकर के परेशान मत हो ना, बाकी कमेंट छोड़ दोगे तो उस पर और विचार कर लेंगे आपको। एज कुल मिलाकर के जिसमें आवेदन करना है उसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। बाकी का डिटेल्ड वीडियो सिलेबस का जो है, एलिजिबिलिटी का जो है वो बना भी दिया था। कुछ प्रश्न होगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, उनको प्रश्नों का उत्तर देते हुए आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक कर देंगे, जल्दी ही कर देंगे, ठीक है। 40 वर्ष की एज होनी चाहिए, और इसमें लिख भी दिया है कि इसका मतलब ये है 2 जुलाई 1985 से पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बात लिख दी है कि 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और आयु में छूट दी है कि भाई जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग है, या कुशल खिलाड़ी हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, इस तरह के जो है उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट भी दे होगी। वो कितने वर्ष की सर्विस हो गई है या जो आरक्षण के अंतर्गत है उनको तो 5 वर्ष की छूट है ही। 45 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये भी देखो लिख दिया है कि यहां से आपको बता दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा कैसी होगी, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 150, मैंने पहले भी बताया था आपको। 120 आपके विषय के होंगे, 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। और उसमें जो है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। और आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये नोटिफिकेशन संभाल के रखना है, अपना ओटीआर नंबर जो है वो संभाल के रखना है, अपना एप्लीकेशन नंबर जो होगा उसका प्रिंट आउट निकाल, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल करके रखना है, और अपना प्री का एडमिट कार्ड संभाल करके रखना है। शुरू से मैं आपको ये बता दे रहा हूं, मेरे लिए आप व्यूज नहीं है, मेरे लिए आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको सब छोटी से छोटी बातें बता रहा हूं जो विद्यार्थी नौकरी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में परेशान होना पड़ता है। तो आपको दोबारा आवेदन करना होगा, आपके ही ओटीआर से ही उसी नंबर से आवेदन करेंगे। आवेदन की थोड़ी सी फीस और दी हुई है, वही फीस एक बार और देनी होगी। और कुल मिलाकर के जो है वो ये भी बताया है कि जो आपका प्री एग्जाम का रोल नंबर होगा, आप अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपना नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वही रोल नंबर होगा जो रोल नंबर उनका जो है प्री एग्जाम का होगा। तो सेम रोल नंबर आपका होगा, ये बात ध्यान में रखने की है, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि एलिजिबिलिटी हो गई, और इसमें मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा। जैसे किसी विषय के लिए 500 पद हैं, तो उसके जो है 7,500 लोगों को छांटा जाएगा मुख्य परीक्षा देने के लिए। यह बात महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फिर आपको यहां यह भी ध्यान में रखना है कि आपको जो पेपर दोगे आप, ओएमआर आंसर शीट जो होगी आपकी वो अच्छा हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि बॉल पॉइंट पेन से जो है वो आप लोग इसको आवेदन पेपर देना है।
और जब पेपर दे करके जो आपकी OMR शीट होगी वो भी उत्तर पत्रक जो है वो 3 प्रतियों में होगा, उसमें एक पिंक होगा, एक हरी प्रति होगी, एक नीली होगी, जो आपकी कॉपी होगी वो नीली होगी। इस पर एक अलग से जानकारी और दे देंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी लिखा हुआ है कि जब आप प्री एग्जाम दोगे जिसमें आपको 150 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे में करने होंगे, उसमें आपको 1/3 अंक जो है वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में होंगे। अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने किसी प्रश्न के 2 उत्तर दिए तो फिर भी वही गलत ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रश्न हल नहीं किया, खाली छोड़ दिया, उसका कोई ऑप्शन नहीं लगाया, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये हो गई बात इसमें। और हाँ, न्यूनतम 40% अंक लाना सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 35% पर वो न्यूनतम इतने लाना अनिवार्य है। ये हो गए आप लोगों का एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया है। और नीचे इन्होंने जो है कुछ प्रमाण पत्र दिए हैं कि डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र ये है, इस तरह से आपको अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लेने हैं, वो कोई सबको पता ही है। और यहां से देखो दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आपकी 2 घंटे का टाइम होगा। जो प्रथम चरण होगा 2 घंटे का टाइम होगा, 300 प्रश्न 300 नंबर होंगे, एक प्रश्न के 2 अंक होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 120 प्रश्न आपके विषय के, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है कि सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए जो है वो 4 खंड होंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में फिर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें कि 200 नंबर का पेपर होगा, 20 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न आपके जो है वो खंड अ के अंतर्गत होंगे, 10 प्रश्न जो है खंड ब के अंतर्गत होंगे। खंड अ में जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनको 125 प्रश्नों के अंदर उत्तर देना होगा। और खंड ब के अंतर्गत जो है वो आपके 10 प्रश्न होंगे, जो दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिनको कि आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। इस तरह से आपको 3 घंटे के अंदर ये 20 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। और ये भी बता दिया है कि दिव्यांग लोगों के लिए भी इस तरह का ही पैटर्न दिया हुआ है, सेम सा पैटर्न है, थोड़ा सा समय अतिरिक्त दिया हुआ है, कहीं कहीं ये हुआ। बाकी आपको यहां से फिर जो है वो सिलेबस दे दिया है ना। सिलेबस अगर आप लोग देखोगे, जो सिलेबस पहले से था सेम सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मैंने 1-2 विषयों का देखा है तो मुझे तो वही सिलेबस दिखाई दिया। मेरे विषय का संस्कृत का वही सिलेबस है जो पहले से दिया हुआ था। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपका नोटिफिकेशन हुआ, और इसमें किस विषय में कितने पद हैं, ये सब जानकारी नीचे दी हुई है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो मेरी ओर से मुझे लगता है आसान भाषा में मैंने सब कुछ पढ़ा समझाने का प्रयास किया होगा आप लोगों को। फाइनल मेरिट आपकी केवल मेंस एग्जाम के आधार पर बनेगी। प्री में 15 गुना लोगों को छांटा जाएगा, सिलेबस वही है पहले से। और प्री और मेंस 2 में आपका एग्जाम होगा। OTR नहीं किया कर लीजिएगा, कोई हड़बड़ी में नहीं है। और वेबसाइट थोड़ा सा बिजी रहती है, तो प्रयास ये कीजिएगा कि नोटिफिकेशन को अभी जल्दी ही फॉर्म अपना भर दीजिएगा, टाइम मत लगाइएगा ज्यादा। 2-4-10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर देंगे तो फिर बहुत 1-2 दिन तो भी वेबसाइट ज्यादा बिजी रहेगी, एक साथ ज्यादा लोग आवेदन कर रहे होंगे। 1-2 दिन रुक करके आवेदन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे, अपनी मार्कशीट सारी की सारी जो है वो ठीक से देख लीजिएगा, उनको सबको भरना होगा आपको। बाकी फॉर्म कैसे भरना है इस पर एक विस्तार से वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे। अभी के लिए इतना ही है। सारे प्रश्न जो भी हैं आप लोगों के छोड़ दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत उल्टी सीधी वीडियो तो रोज रोज नहीं बनाता हूं, लेकिन आप लोगों को काम की वीडियो आपकी समय पर आ जाएगी। फिर भी कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा। नमस्ते।